बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए साल के आगाज़ में पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख़ के अंदर कुछ बड़े अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। बड़ा अहम वक्त है और कुछ बड़े फ़ैसले अब तक लिए जा चुके हैं। एक फ़ैसला जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया, जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली ख़ातून जज नामज़द करने के लिए उनके नाम की सिफारिश सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने दे दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस की समाअत थी। एक फ़ौज पाकिस्तान के आइन में दिए गए किरदार से मुतल्लक एक बड़ी अहम जजमेंट सामने आई, जो शायद आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी तारीख रकम होने जा रही है। एक बड़ी बुनियाद बनेगी आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। और एक मखसूस टोला लिबरल्स का, बल्कि मैं तो उनको खूनी लिबरल्स कहता हूँ, और जो बल्कि बच्चा जमहूरा कहना उनको ज़्यादा मुनासिब होगा, बच्चों जमहूरों का एक बड़ा टोला जो कि खूनी लिबरल्स भी हैं, जो हमेशा आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान के आइन और कानून की आड़ में इदारों पर हमला करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं, पाकिस्तान को दुनिया के हर फोरम के ऊपर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज उनके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की बड़ी अहम समाअत हुई। मैं बात कर रहा हूँ मीडिया डॉन मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी और राना शमीम के केस से मुतल्लक। लेकिन इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने एक बहुत बोल्ड फैसला दिया, एक बहुत बड़ा फैसला दिया। रावल डैम के किनारे पाकिस्तान नेवी के सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों के अंदर अंदर गिराने का हुक्म दिया गया। और उसके अलावा उस वक्त के नेवल चीफ जिन्होंने इस सेलिंग क्लब का इफ्तिताह किया था, ज़फ़र महमूद अब्बासी, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई करने का क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। और 3 हफ्तों के अंदर अंदर अमल दरामद रिपोर्ट उन्होंने तलब कर ली। और जो उनका तहरीरी फ़ैसला सामने आया है, उस फैसले में चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने वाज़े किया है कि CDA को, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ऐसा कोई हक हासिल नहीं था कि वो जंगलात की ज़मीन, नेशनल पार्क की ज़मीन पाकिस्तान नेवी को सेलिंग क्लब बनाने के लिए अलॉट करे। ये अलॉटमेंट गैर कानूनी है। और उसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तान नेवी का जो एक हाउसिंग स्कीम थी उसको भी गैर कानूनी करार दे दिया। और साथ उन्होंने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा कि पाकिस्तान के आइन के अंदर वाज़े कर दिया गया है कि अफ़वाज पाकिस्तान को एक बड़ी मुक़द्दस ड्यूटी दी गई है, बड़ा मुक़द्दस फ़र्ज़ दिया गया है। उस फ़र्ज़ के अलावा वो ना तो कोई प्राइवेट कारोबार कर सकते हैं, ना वो किसी प्राइवेट कारोबार को इंटरटेन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान नेवी के जिन अफसरान ने ये मंसूबा शुरू किया, उनसे मुतल्लक उन्होंने अपनी जजमेंट में ये भी लिखा कि दफातर के अंदर बैठकर ये लोग प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की और प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनियों से मुतल्लक फ़ैसले करते हैं, उनको इंटरटेन करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये गैर कानूनी है। और जो उस वक्त के नेवल चीफ थे ज़फ़र महमूद अब्बासी, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होता है, या इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होने से पहले ही रिव्यू पिटीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की जाती है। और डेफिनेटली ये हर शख्स का बुनियादी आईनी हक है और इसके ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं बनता कि सज़ाए मौत के जो मुजरिम होते हैं, सज़ाए मौत के जो कातिल होते हैं, वो भी जब अपनी फ़ैसले के ख़िलाफ़, अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ आला अदलिया में अपील दायर करते हैं, तो उनको भी नज़र सानी का और हुक्म इम्तनाई का बुनियादी हक दिया जाता है। ये डेफिनेटली उनका हक है। अब जो दूसरा मुकदमा, आपको मालूम है मीडिया डॉन मीर शकील रहमान, पहले गठजोड़ था हामिद मीर, उसको उन्होंने आगे रखा हुआ था। और इन लोगों को मरियम नवाज़ तो वैसे ही भौंकने वाला कुत्ता कह चुकी है। इससे ज़्यादा तो मज़ीद कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इनका जो किरदार और जो इनका माजी रहा है वो आप सबको मालूम है। राना शमीम का बयान हल्फी, मज़ीद कोई इसका बैकग्राउंड डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बखूबी जानते हैं। आज फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई थी, आज फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। और कार्रवाई जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने
अंसार अब्बासी को रोस्ट्रम पर बुलाया और उन्होंने पूछा कि जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था गुज़श्ता पेशी के ऊपर, आपने आर्टिकल लिखा दी न्यूज़ में और कहा कि मुझसे इस तहरीरी जजमेंट में क्लेरिकल गलती हुई है। बताएं कि हाई कोर्ट के आर्डर के अंदर क्लेरिकल गलती कहां पर हुई है और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अंसार अब्बासी साहब खामोश, सुम्मुम बुकमुन, बिल्कुल खामोश। वैसे इनकी ट्वीटों के अंदर, इनकी तहरीरों में आपको कुरान हदीस की कोटेशंस मिलेंगी, आपको इस्लामी तारीख के वाक़यात मिलेंगे और अपना किरदार इस बदबूदार आदमी का, इस गलीज़ आदमी का, कि अल्लाह माफ़ करे, सब ने देख लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा कि आपने तहरीरी तौर पर खुद लिखा कि आपको खुद मालूम नहीं कि राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में सच बोला है या झूठ बोला है। अगर आपका मौक़िफ़ मान लिया जाए तो ये आइंदा के लिए सबको लाइसेंस देने के मुतरादिफ होगा कि कोई भी अखबार किसी का भी झूठा बयान हल्फी किसी भी अदालत पर असरअंदाज होने के लिए छाप देगा। इस अदालत ने अब तक बहुत कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपसे क्या गलती हुई है, आपने क्या गलत किया है, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा क्योंकि इंतहाई ढीठ और बेशरम और बेगैरत लोग हैं ये, इनको एहसास कहाँ से होगा। आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं, आप खुद कह रहे हैं कि शायद राना शमीम ने 100% झूठ बोला हो, लेकिन आपका काम हकाइक चेक करना नहीं था। अच्छा जनाब, कहते हैं कि जी हमारा काम हकाइक चेक करना नहीं है, राना शमीम के दावे को छापना है। ये जनाब कौन फरमा रहे हैं? ये अंसार अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, जो अपनी हर तहरीर में, अपनी हर ट्वीट में, अपने हर इंटरव्यू में इस्लामी तारीख के वाक़यात कोट करते हैं, कुरान और हदीस को कोट करते हैं, जबकि अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर फरमाया कि जब आपके पास कोई ख़बर पहुँचे तो पूरी तरह उसकी तहकीक कर लिया करो। और ये वो बदबूदार आदमी है, ये वो झूठा आदमी है जो डंके की चोट पर कह रहा है कि मेरा काम नहीं है सच और झूठ तलाश करना, मेरा काम है मेरे पास जो भी बदबूदार गंदी गलीज वीडियो आई, मेरे पास कोई भी गंदा गलीज बयान हल्फी आया, कोई ऑडियो लीक आई, वो मैंने मनवान छाप देनी है। और चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने एक और बड़ा पॉइंट उठाया कि सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से जंग और जियो ग्रुप जो कुछ अपने अखबारात में छाप रहा है, ये इस अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है। आपको पता है कि जंग और जियो ग्रुप इस मामले से जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए गुज़श्ता कुछ अरसे से बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों के बयानात, उनकी अपीलें छाप रहा था कि जनाब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई रोक दी जाए, माफ़ी दे दी जाए। बयानात देने वाली आलमी तंजीमों को आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर भेजा है। जस्टिस अतर मुनल्ला का सवाल, आप इस अदालत को आलमी सतह पर बदनाम करना चाहते हैं? अंसार अब्बासी साहब से पूछा गया, आपके मौक़िफ़ में तजाद है, इतने बड़े अखबार के तहकीकाती सहाफ़ी के तौर पर आप लोगों को नहीं पता था कि बयान हल्फी किस केस पर असरअंदाज होने के लिए है? उसके अलावा अंसार अब्बासी ने डॉन अखबार के एडिटर ज़फ़र अब्बास का ट्वीट अपने हक में पेश कर दिया और तो कुछ मिला नहीं। ज़फ़र अब्बास ने कहा कि जो ट्वीट था कि इनके पास अगर ये बयान हल्फी होता तो वो भी छाप देते। जनाब आप जस्टिफिकेशन देखें इस गंदे बदबूदार गलीज़ आदमी की, जो कि मुसलमानों वाला तो नहीं, मोमिनों का हुलिया बनाने की कोशिश करता है, जो कि मोमिनों की सूरत में एक इंतहाई मुनाफिक आदमी है, जो अपना झूठ, अपनी बेशर्मी और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है कि ये गुनाह करने का मौका अगर किसी और शख्स के पास भी होता तो वो कहता कि मैं भी ये गुनाह कर लेता। और ये जनाब उन्होंने जस्टिफिकेशन दी। तो चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा कि चलो अच्छा है उन्होंने नहीं छापा, यानी डॉन ने नहीं छापा, वो भी अगर ये छाप देते तो इन्हें अदालत का केस भुगत रहे होते। अंसार अब्बासी ने कहा जी मैं लीगल माइंड नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आपको इन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए था, वरना आप किसी वकील से पूछ लेते। रीमा उमर ने अब देखें एक और देसी लिबरल, एक और खूनी लिबरल, उसने इस पूरे केस में अब क्या उसने दलील दी, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तकरीर का मामला उठा दिया।
तो चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा सियासी बातें, सियासी बयानबाजी यहाँ मत करें, आप आराम से बैठ जाएं, और उनको उन्होंने बात करने से रोक दिया। अटार्नी जनरल ने उनको जवाब दिया कि रीमा उमर चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की केस की अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट में है, मैं आपको वहां आने की दावत देता हूं और वहां आकर देखिएगा कि कैसे शौकत अजीज सिद्दीकी का बयानिया दबरदूस होता है, मैं इनका पूरा बयानिया तबाह करके रख दूंगा। ये अटार्नी जनरल खालिद जदून खान साहब ने उनको कहा रीमा उमर को, और जो मीर शकीलुर रहमान साहब थे वो आज चूंकि नहीं आए, उन्होंने कहा कि उनके फैमिली के 3 लोगों को कोरोना हो गया है, तो उनको मज़ीद वक्त दिया जाए, जिस पर जो फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है वो 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है, और अब इनको किसी किस्म की कोई रियायत मिलती नज़र नहीं आ रही और मिलनी भी नहीं चाहिए। इन मुनाफिकों को, इन झूठों को, इन लानतियों को जो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करते हैं, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करते हैं, जो साजिशें करते हैं, इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और इंशाल्लाह ये लोग अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।